बहू का दर्द। जाने क्यों आज अपने बेटे सतीश का पक्ष ले रही रजनी को मन ही मन दुख हो रहा था अपनी बहू माला के लिए, क्योंकि वो गलत का साथ दे रही थी। ऐसे पति के साथ कोई रह भी कैसे सकता है। बस रजनी तो अपने बेटे की उजड़ती गृहस्थी को नहीं देख पा रही थी, इसीलिए अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। बहू माला ने जब रजनी के पांव पकड़कर सही का पक्ष लेने को कहा तो रजनी की रुलाई फूट पड़ी और बोली, बेटा, समय रहते अगर मैं इस बेटे का पक्ष ना लेती तो आज ये दिन ना दिखना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो। माला ने रजनी जी को गले लगा लिया और बोली, आप अब सही हो माँ, मेरा पक्ष ले। आपने मुझे बहू से बेटी बना लिया, लेकिन इन हालातों में सतीश के साथ रहना मुमकिन नहीं। अब छोटू पर भी इन परिस्थितियों का असर होता है। वो मुझसे अपने पापा के बारे में जो सवाल पूछता है, उनका मैं क्या जवाब दूँ। रजनी जी निरुत्तर थी। उससे भी कभी कभी सहमा सा छोटू अपने पापा के व्यवहार पर सवाल करता, लेकिन उसके पास कोई जवाब ना होता। नशे में सतीश के बहकते कदम और उसकी नशे में बोली जाने वाली गाली गलौज करना, साथ ही माला को मारना, ये सब दिन प्रतिदिन असहनीय होता जा रहा था। फिर छोटू तो बच्चा था। रजनी जी को अब अपने बरसों पहले की गलती का एहसास हो रहा था। सतीश जब 20 वर्ष का होगा तब एक बार अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आया। तब उसके पापा ने उसे बहुत डांटा व पिटाई की। तब रजनी जी ने बीच बचाव किया। उसके बाद जब भी लेट आता, घर का दरवाज़ा खोल 2-4 बात कर सो जाती। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। कुछ बरसों बाद सतीश के पापा एक दुर्घटना में चल बसे। अब उस पर कोई रोक टोक ना थी। शादी के वक्त कुछ संभला रहा, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती है। वो फिर इसी राह पर चल पड़ा। रोजाना के झगड़े शुरू हो गए। इसी दौरान माला की गोद भर गई। घर का खर्च भी बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में माला ने नौकरी ढूंढ ली। वो छोटू के साथ अपनी खुशियाँ ढूंढने लगी, लेकिन सतीश ने अपनी लत न छोड़ी। कई बार माला ने अपनी सास रजनी जी से शिकायत की, लेकिन उसके लाख समझाने पर भी वो उसी शराब के नशे में झूम रहा था। माला ने कई बार तलाक की धमकी दी, लेकिन सतीश पर कोई असर ना हुआ। आज तो हद ही कर दी। माला के शराब पीने को रुपये ना देने पर मासूम छोटू के सामने माला से मारपीट करने लगा। रजनी का बीच बचाव भी कुछ काम ना आया। छोटू सहमा सा सब देख पलंग पर चादर से मुंह ढककर लेटा था। सहमे छोटू को देख रजनी जी ने उसी वक्त माला से कहा, कब तक इस शराबी जुआरी के साथ अपने वो छोटू का जीवन बर्बाद करती रहोगी। जल्द ही कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दो। अपने बेटे के कारण पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। तुम भी जो सज़ा काट रही हो उससे मुक्त हो जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। बहू, मैं तुम्हारा यह दर्द और सहन नहीं कर सकती। माला अवाक सी रजनी जी को देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सास एक दिन उसका तलाक में साथ देगी। रजनी जी आज चुपचाप से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तभी माला रजनी जी के पास आकर बैठ गई। उसने देखा उनकी आंखें भींगी थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। माला ने चादर ओढ़ाते हुए कहा, माँ, सच आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मेरे वो छोटू के लिए ये फैसला लेकर साबित कर दिया। सुबह रजनी जी ने माला को अपने कंगन देकर कहा, जब भी रुपये पैसे चाहिए इन्हें बेच देना। मेरे बेटे के कारण बहुत कष्ट देख लिए। जा आज कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दे। माला की आंखों में आंसू थे। वो आज समझ नहीं पा रही थी रजनी जी के इस फैसले पर क्या करें। तभी रजनी जी ने कहा, बेटा, अपने छोटू के बारे में सोच।
सतीश का जीवन तो बर्बाद हो ही चुका है, उसके कारण मैं अपनी पोती का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। जाओ, वकील साहब से मैंने बात कर ली है, वो इंतज़ार करते होंगे। अंदर के कमरे से शराबी सतीश बड़े आराम से उठ माला को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन नन्हा छोटू दादी से चिपक कर सो गया। माला अपने बेटे के लिए पर्स उठाकर वकील साहब से मिलने के लिए निकल चुकी थी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।